हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपाश्री, जोग्राफी क्लास 12। आज हम लोग माइग्रेशन चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम लोग प्रवासन से रिलेटेड डेफिनेशंस जो उसके और प्रकार टाइप्स देखे थे। जिसमें फर्स्ट हम लोग देखे थे माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और उसमें मानव का ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं तो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। अब हम लोग जो है उसमें देखेंगे इस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे उसके जो है एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन के अनुसार 5 टाइप्स हैं। जिसमें हम लोग स्पेस एस्पेक्ट देखेंगे, टाइम एस्पेक्ट देखेंगे, कॉजेस एस्पेक्ट देखेंगे, नंबर एस्पेक्ट और स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। दैट मीन्स लास्ट जो क्लासेस में हम लोग देख चुके थे कि देश पक्ष के अनुसार कि प्रवासन किस प्रकार से होता है। आज हम लोग देखेंगे काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता। लास्ट क्लासेस में हम लोग जो देश पक्ष के अनुसार देखे थे, स्पेस एक्सपेक्ट के अनुसार इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, अंतर महाद्वीपीय प्रवासन, जिसमें हम लोग देखे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो प्रवास करते हैं उसे हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन कहते हैं। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसमें एक वन कॉन्टिनेंट बट कंट्री जो होते हैं 2 होते हैं, इस कारण से हम लोग इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अंतर्प्रांतीय प्रवासन, जिसमें हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पे जो प्रवास करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रांतीय प्रवासन कहते हैं। और लास्ट में हम लोग देखें कि लोकल माइग्रेशन दैट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया के रेफरेंस में जो टाइप्स होंगे भारत में प्रवास का प्रकार, इसी को हम लोग को एग्जाम्पल में देना है। जैसे ग्राम से ग्रामीण, इंटर कॉन्टिनेंटल हम लोग देख लिए, इंटरनेशनल भी देख लिए, इंटर स्टेट भी देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, लोकल, जिसमें लोकल में हम लोग क्या देखते हैं, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। ये भी लास्ट क्लासेस में हम लोग देख चुके थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे इसका डिस्क्राइब भी किया हुआ है विथ एग्जाम्पल के साथ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे से एक क्वेश्चंस है, एक जो है ये नगरीय से ग्रामीण यानी किस सिचुएशन में होता है, जब व्यक्ति नगर में प्रवास जॉब के लिए करता है और रिटायरमेंट के बाद वो वापस गांव चला जाता है, तब वह नगरीय से ग्रामीण की ओर प्रवास करता है। अब हम लोग नगरीय से नगरीय कैसे कहते हैं, जब छोटे नगर से वो बड़े नगर की ओर चला जाता है उसे हम लोग नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास देखते हैं। जिसमें स्टेप बाय माइग्रेशन होता है। उसमें स्टेप माइग्रेशन कैसे होता है, गांव से छोटे नगर के बाद में छोटे नगर से बड़े नगर की ओर जो प्रवास होता है उसको इस सोपानी प्रवास कहते हैं। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो माइग्रेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रवास का प्रकार, जो अभी आप लोग को बताए, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन और अर्बन टू अर्बन। इसी का डिस्कस हम लोग जो लास्ट पिछले क्लास में किए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मे भी 5 मार्क्स का भी आ सकता है, मे भी कोई उठा के कोई भी एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस अराइज करके दे सकता है कि नगरीय से ग्रामीण किस सिचुएशन में आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस में आ सकता है और 5 मार्क्स है। दैट मीन्स ये जो टोटल आएगा भारत में प्रवास की प्रकार, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। और इसी में कोई पॉइंट्स दे इसके टाइप्स में किसी एक का, तो वो कितने मार्क्स का आ जाता है, 2 मार्क्स का। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप इसी से रिलेटेड आएंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो है, हम लोग देखे
काल पक्ष के अनुसार, काल पक्ष के अनुसार क्या देखेंगे कि काल मतलब समय के अनुसार किस तरह से मानव माइग्रेट करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे दीर्घकालीन प्रवास, मतलब लंबे एरा के लिए जो माइग्रेट होते हैं वो क्या होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास कब होता है, जब डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, डेवलप्ड की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और लाइफ टाइम वहीं पे रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं दीर्घकालीन प्रवास। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो है समय काल पक्ष के अनुसार, जो है टाइम एस्पेक्ट के अनुसार सेकंड पॉइंट जो है वो है सामयिक अथवा मौसमी प्रवासन। किस तरह से समय के साथ लोग प्रवास करते हैं, तो इसको मौसमी प्रवास कहा जाता है, जिसमें मौसम के अनुसार प्रवास। तो मौसम के अनुसार प्रवास कैसे होता है, मौसम के प्रवास भारत के गन्ने की फसल तैयार होते ही मजदूर चीनी मिलों की ओर रोजगार प्राप्त करने के लिए जाता है, इसको हम लोग मौसमी प्रवास कहते हैं। और सेकंड हम लोग एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, जैसे हिमालय के जो पशुचारक होते हैं वो क्या करते हैं, शीत ऋतु में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से क्या करते हैं मैदानी भागों में आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भागों से क्या करते हैं पर्वतीय भाग चले जाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें ठंडे के दिनों में वो मैदानी भागों में आए और गर्मी के दिनों में उन लोग कहाँ चले जाते हैं पर्वतीय भाग में। तो इसको हम लोग मौसमी प्रवास कहते हैं। ये मौसमी प्रवास कहाँ के लोग, कहाँ कौन कौन से स्टेट के लोग करते हैं, जैसे हिमाचल के गद्दी और गुजर जो जाति के लोग हैं ये करते हैं, और जम्मू कश्मीर के बकरवाल और गुज्जर ये लोग मौसमी प्रवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि दैनिक प्रवासन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति दिन में वो डेली नगर आता है, प्रवास करता है और शाम को वह क्या करता है वापस घर लौट जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दैनिक प्रवास। जैसे बड़ी संख्या में लोग गांवों तथा छोटे नगरों से की ओर प्रतिदिन जाते हैं और आजीविका कमाते हैं, और ये लोग दिन भर का काम समाप्त होने के पश्चात शाम को अपने मूल निवास स्थल पर लौट आते हैं। इस प्रकार के दैनिक प्रवास को हम क्या करते हैं कंप्यूटिंग और फ्लोटिंग कम्युनिटिंग और फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं, जो दिन में वो नगर आते हैं और शाम में वो अपने घर को वापस लौट आते हैं। अब हम लोग जो है सेकंड हम लोग फर्स्ट हम लोग देखे टाइम एस्पेक्ट्स, इसको हम लोग कंप्लीट किए। सेकंड हम लोग क्या देखे स्पेस एक्सपेक्ट, फर्स्ट हम लोग देखे जो देश के पक्ष के अनुसार, सेकंड हम लोग देख रहे हैं टाइम एक्सपेक्ट के अनुसार, और थर्ड पॉइंट्स हम लोग का क्या आ गया माइग्रेशन के टाइप्स में कॉज एस्पेक्ट, किस कारण से माइग्रेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं किस कारण से माइग्रेशन होता है, तो इसका जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें होता है भौतिक कारण, दैट मीन्स फिजिकल कॉजेस। सेकेंड हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण के कारण किस तरह से इकोनॉमिक कॉजेस के कारण माइग्रेशन होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारण, दैट मीन्स सोशल एंड कल्चरल कॉजेस के कारण किस कारण से माइग्रेशन होता है। और फोर्थ हम लोग देखेंगे राजनीतिक जो कॉजेज हैं, दैट मीन्स किस राजनीतिक कारण के कारण माइग्रेशन होता है। और लास्ट हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक कॉजेस, दैट मीन्स जनसांख्यिकीय कारण के अनुसार हम लोग किस कारण से माइग्रेशन होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो फिजिकल फैक्टर्स दैट मीन्स भौतिक कारक। यहाँ पे भौतिक कारक, कारण, घटक, तत्व ये एक ही वर्ड्स है, दैट मीन्स क्या होता है कॉज ही है। इसको फिजिकल
कारण भी बोल सकते हैं, भौतिक कारण भी बोल सकते हैं। फिजिकल कॉजेस जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ है, भौतिक किसे का है, भौतिक कारक, दैट मीन्स ये भौतिक जो है ये नेचुरल से बिलोंग करता है। बहुत नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये इसके अंतर्गत जो है रेनफॉल, सॉयल, क्लाइमेट, ये सभी जो फैक्टर्स हैं, रिलीफ सबसे फर्स्ट आता है रिलीफ, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो नेचुरल से बिलोंग करता है। भौतिक, भौतिक दैट मीन्स क्या होता है, नेचुरल, प्रकृति, प्रकृति से जो बिलोंग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक। अब इसमें ये जो फेनोमेना आए, कौन कौन से फेनोमेना आए हम लोग देखे, फर्स्ट रिलीफ जिसको बोलते हैं उच्चावच, दूसरा हम लोग क्या देखे, रेनफॉल, थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, क्लाइमेट, जलवायु, और सॉयल, ये सभी जो हैं भौतिक कारक हैं। भौतिक कारणों में जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जलवायु दैट मीन्स हम लोग ये क्लाइमेट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे, क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार ही हम लोग का बॉडी वर्क करता है, उसी के अनुसार हम लोग अपना क्रियाकलाप भी करते हैं। जो भी वर्क करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, क्लाइमेट का से रिलेटेड होता है। तो इसमें भौतिक कारणों में जलवायु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में हिमालय क्षेत्र में जलवायु का नियंत्रण के कारण पशुपालक ट्रांसहुमेंस करते हैं, दैट मीन्स ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है, जो जलवायु के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या होता है, माइग्रेट करते हैं। अभी अब लोग लास्ट में यहाँ पे देखें, क्या देखें कि जो ये मौसम के अनुसार चेंज करते हैं, सीजनली जो माइग्रेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, ट्रांसहुमेंस। तो यही इसमें जो है ये फिजिकल से रिलेटेड है, भौतिक से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसहुमेंस। जलवायु के अतिरिक्त प्रवासन को प्रभावित करने वाले अन्य भौतिक तत्व क्या क्या है, जैसे सूखा, सूखा कहीं रहा तो लोग माइग्रेट करेंगे, बाढ़ आया, फ्लड आया तो माइग्रेट करेंगे, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है उस क्षेत्र में आने की संभावना रहता है ऑलमोस्ट, तो लोग माइग्रेट करते हैं। वॉल्केनोज एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, मिट्टी की उर्वरता ना हो तो रहना पसंद नहीं करते हैं, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। अब सी लेवल का, अभी तो रिसेंट इशू जो डे बाय डे जिस तरह से सी लेवल हाई हो जा रहा है, तो जो सी कोस्ट है उसके किनारे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। समुद्री तल का ऊपर उठना या नीचे धंसना आदि। अतिवृष्टि की अवस्था में नदियों में बाढ़ आ जाती है और लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर क्या करना पड़ता है, प्रवासन करना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स जो मनुष्य के रहने के लिए उसके पॉजिटिव वे में उसके क्लाइमेट्स रहे तो वहाँ पर रहेगा, और नेगेटिव वे में रहे तो वहाँ से वो क्या करता है, प्लान करता है दूसरे जगह। तो ये भौतिक हैं, जिसमें हम लोग वो क्या करते हैं, ड्रॉट के कारण भी होता है, फ्लड के कारण भी होता है, अर्थक्वेक के कारण भी होता है, वॉल्केनोज के कारण, तो मिट्टी की उर्वरता के जो है उर्वरता नहीं रहती है तो भी माइग्रेट करते हैं, जिसमें ट्रांसह्यूमेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक जो है कारक क्या होते हैं, कॉजेस क्या होता है, इसमें जहाँ सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, जिस एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ पे है इंडस्ट्री है, सोर्स ऑफ इनकम मिनरल्स है, या उनको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा है, एडुकेशन है, सभी चीज़ का फैसिलिटी हो तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं और उनकी इनकम अच्छी हो। और यदि वहाँ पे उन लोग का सोर्स ऑफ इनकम अधिक अच्छी नहीं हो और दूसरी जगह उसके कारण अच्छे सैलरी मिल रही हो, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और जिसमें लोग कभी कभी आर्थिक कारण में लोग यहाँ भारत में कोई शिक्षा ग्रहण किए और वे क्या करते हैं, अच्छी सैलरी होने की वजह से दूसरे देश मतलब विदेश में जाके सेवा करते हैं, उससे हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इस कभी कोई क्वेश्चंस आ गया 2 मार्क्स का कि ब्रेन ड्रेन क्या है, तो ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं, जब लोग
अपनी देश में शिक्षा प्राप्त कर वो दूसरी देश में क्या करता है, वो सेवा देते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन। तो अब हम लोग देखते हैं किसी देश की आर्थिक दशा प्रवासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रवासन की मात्रा एवं दिशा को निर्धारित करने में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य आर्थिक कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है? जनसंख्या की अत्यधिक सघनता, यदि जनसंख्या कॉम्पैक्ट है, अधिक पाया जा रहा है, अधिक है, सघनता अधिक है, दैट मीन्स बहुत अधिक है, अत्यधिक है। और जीवन निर्वाह, जो वहाँ पे उसके जीवन निर्वाह के साधनों की कमी हो तो माइग्रेट करते हैं लोग। अन्य प्रदेश में नई कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, यदि कहीं दूसरे जगह, अभी क्या हुआ कनाडा में या इंटरनेशनल में जब हम लोग देखेंगे माइग्रेशन में, तो कनाडा में या अलास्का में क्या मिल रहा है, अभी सोना मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिनरल्स मिलने के कारण लोग वहाँ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो वहाँ अन्य प्रदेश में नई कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, उसी तरह कहीं यदि नई कृषि योग्य भूमि मिल जाती है अपने स्थान के जहाँ पे रह रहे हैं उसके कंपेयर में, तो लोग वहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अधिक उपजाऊ भूमि का आकर्षण, जहाँ पे फर्टिलाइजर क्या है, अधिक होती है, वहाँ पे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य का जो सिविलाइजेशन जो हुआ है नदी के किनारे हुआ है, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है, बाढ़ आने के कारण प्रतिवर्ष नदी के किनारे उपजाऊ भूमि, वहाँ की भूमि फर्टिलाइजर अधिक रहती है, तो लोग वहाँ भी जाके रहना पसंद करते हैं। सिंचाई की सुविधा, जहाँ पे सिंचाई इरिगेशन की सुविधा हो, क्योंकि मनुष्य के लिए कृषि करना अति आवश्यक है, क्योंकि 3 चीज़ों की आवश्यकता हो, भोजन, वस्त्र और आवास, जिसमें क्या हो, भोजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ पे सिंचाई की सुविधा होती है तो वहाँ लोग पसंद करते हैं। खनिज संपदा की प्राप्ति, इसी में आएगा अलास्का। इसमें क्या होता है, जैसे अलास्का में क्या होता है, सोने की प्राप्ति होने के कारण लोग वहाँ जाके रहना पसंद करते हैं। तो खनिज संपदा की प्राप्ति, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री का जहाँ डेवलपमेंट हुआ, लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं। यातायात एवं व्यापार की सुविधा, अभी तो ऑलमोस्ट सभी जगह फैसिलिटी रोडवेज बन गए हैं, और व्यापार जहाँ ट्रेड अच्छी हो वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो यातायात एवं व्यापार की सुविधा। औद्योगिक विकास द्वारा अर्थव्यवस्था में बड़ी तेज़ी से सुधार आता है किस पे, इकोनॉमी पे, सोर्स ऑफ इनकम उन लोग का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः औद्योगिक केंद्र जनसंख्या के लिए चुंबक का काम करते हैं। तो वो अपनी ओर चुंबक, दैट मीन्स क्या करता है, अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ये है इकोनॉमिक कॉजेस, जहाँ पे मनुष्य का सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होती है वहाँ पे रहना पसंद करता है। जहाँ पे सोर्स कम इनकम अच्छी नहीं होती वहाँ से वो लोग कोई भी सिचुएशन इतने होते हैं वहाँ से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब हम लोग थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं कॉजेज एस्पेक्ट में, कारण पक्ष में। तीसरा थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो सोशियो कल्चरल कॉजेज होता है। सोशियो कल्चर कॉजेज के कारण किस तरह से माइग्रेट करते हैं, जिसमें स्त्रियों का विवाह, लड़कियों का जो है शादी होने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जब माइग्रेट करते हैं, तो ये सोशियो